जनाजे को हरगिज़ ऐसा शख्स भी कंधा ना दे जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से चिढ़ता हो। मुझे मदीने के कुत्ते खा जाएं ऐसे कंधे नहीं चाहिए जो गुस्ताखे रसूल हो, गुस्ताखे सहाबा अहले बैत हो। अपना सवाल ही नहीं, अपना बाप भी हो तो अपने किसी काम का नहीं है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी और जन्नती सहाबी है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जन्नत की बिशारत दी, हदीस मौजूद। अब ऐसे सहाबी, वो हज़रत मौला अली का मर्तबा जो है अमीर मुआविया से बहुत ज़्यादा बड़ा है, करोड़ों गुना कहूँ तो भी कम एक बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमीर मुआविया सहाबी नहीं है तो सहाबी, और इनका भी अपना एक मकाम है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की मज़लूमियत इस हवाले से कि लोग बुरा भला कहते हैं, इस हवाले से मैं आज से नहीं, मैं दावत इस्लामी के बहुत पहले से इस मामले में जज्बाती हूँ। बस सही अर्ज कर रहा हूँ, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से मुझे बहुत बड़ा पुराना प्यार है, बहुत पुराना प्यार है। अल्लाह इनके सदक़े मेरी आइंदा नस्लों को भी बख्शे और मेरी नस्लों में कोई भी सहाबा और अहले बैत का गुस्ताख पैदा ना हो। अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत रखेगा उसका आशिक उसी के साथ होगा। किसी ऐसे गुस्ताख सहाबा के साथ क़यामत में उठे तो होगा क्या, मिलेगा क्या? अपने भले आशिकान रसूल, भले आशिकान सहाबा और अहले बैत भले, हमको ऐसों की सुननी भी नहीं है। जब कुरान और हदीस में मुतलकन सहाबा की फजीलतें आ गई, अब किसी हिस्ट्री का हवाला, तारीख़ का हवाला, और ये नहीं, कुरान और हदीस के मुकाबले में तारीख़ का हवाला नहीं चलता, ये बिल्कुल उसूल के खिलाफ है। सुनना ही नहीं है अपने को, किसी सहाबी के बारे में, किसी इमाम के बारे में, किसी औलिया वली के बारे में, अहले बैत अता के बारे में अपने को सुनना ही नहीं है। जो बस आए यार, तुम सुने क्यों? सुने वो कि जिसमें कुछ लचक हो। दीवार जो नरम नरम होती है ना, कील वहाँ गड़ जाती है। अपने नरम दीवार बने क्यों यार? शीशा पिलाई हुई दीवार ना बने यार, कि बम भी टकराए तो हमसे टकरा कर दुश्मन के कलेजे पर फटे, हम पर ना फटे। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, हजरत मुआविया जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती। रसूल ने मक्का फतह कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का खतरनाक तरीन दौर यह आया कि कल का काफर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। आवाज भी सीधा आ रही है ना जी? मैं पूरी कोशिश करूंगा आवाज पहुंचे। कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। अब जब इसने मसलेहतन कलमा पढ़ा तो खुदा ने भी इन्हें मुसलमान नहीं कहा, मुनाफिक कहा। खुदा ने भी नहीं कहा कि ये मुसलमान हो गए, मुनाफिक, क्योंकि मसलेहतन मुसलमान हुए, मजबूरन कलमा पढ़ा। अब तो जो मेरी तरफ करना, इन्होंने जल्दी जल्दी इस्लाम की कमीज पहन ली, नीचे कुफर ही था, ऊपर इस्लाम का लिबादा हो, अंदर कुफर हो, इसे मुनाफिक कहते। इसे उर्दू जुबान में कहते अंदर कुछ बाहर कुछ। मजबूरन मुसलमान हो गए। अब ये मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक हो गए। मुनाफिक हुए तो अल्लाह ने भी एक आयत नहीं भेजी, वो सामने लिखी सूरत। खुदा ने भी पूरी सूरत भेज दी। खुदा ने भी कहा मुनाफिक हैं ये। अब वो अगर मुनाफिक है और कुरान में पूरी सूरत आई है तो किसी भी तफसीर में नहीं लिखा कि नबी ने बद्दुआ की सारे मुनाफिक मर गए, जिंदा रहे।
जिंदा रहे तो फिर शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई तो फिर औलादें भी हुई होंगी, औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी, उनकी औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी। इसका मतलब है कि मुनाफिकत की नस्लें आज तक जिंदा है। तो जब मुनाफिक आज तक जिंदा है तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा। मौला हुसैन इज्जत है। अभी मुनाफिकत फैल रही थी, खुदा कुरान में निशानियां दे रहा था। ये जो तेरे पास आते हैं, जब तुझसे उठ के जाते हैं तो अंदर बैठ के ये मशवरे करते, ये छुप के मशवरा करते, खुदा जबरील के जरिए मुखबरी कर देता। ये दूर जाके खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लिए। पूरी सूरत है, कोई नाम दिखाओ। ऊपर लिखा मुनाफिकून, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां। मुल्तान में जिगर बोलने चाहिए, यहां पे आवाजें नहीं, यहां पे जिगर की आवाज आनी चाहिए। खुदा ने भी नाम नहीं लिए, निशानियां बताई हैं। तो जब अल्लाह ने नाम नहीं लिए तो फिर टीवी पे हमारे किसी मौलवी से ना पूछो कि नाम लेके इज्जत क्यों नहीं करते। पसंद नहीं करता, हमसे कहते नाम लो, पहले अल्लाह से कहो। शिया सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। हम पैसे दे के टीवी बजाने को तैयार है, हमें कोई नहीं बुलाता। हमें बुला लो ना। फिर ये जो रंगीन दाढ़ियों वाले मौलवी हैं, ये फिर हमारे सामने बैठेगी, हमसे सवाल करें जी आप सारे सहाबा को क्यों नहीं मानते? आपकी किताब में ना हो तो मुझे जिस मर्जी चौक पे बुलाना। तुम्हारी किताबों में लिखा है रसूल ने जो आखिरी हज किया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते, उस आखिरी हज में जो आपकी किताबों में तादाद लिखी है वो तादाद है 1,22,000 के करीब सहाबी थे, और एक में है 1,25,000 के करीब सहाबी। ये बात पहली बार मेंबर से कहने लगा और मुल्तान से करने लगा। 1,25,000 सहाबा इकराम रसूल के आखिरी हज में थे। मेहरबानी करके ये सारे मुल्क के मौलवी मेरी आंखों के सामने बिठाओ, 1,00,000 छोड़ 25,000 के नाम बता। मुल्तान वाले मेरी मिन्नत कर रहे, चल मैं मुल्तान मातमियों की वजह से रायत करता हूं। 25 छोड़ 20,000 के बता। तो जब तू 20,000 सहाबी पी के बैठा है, 2-4 को हम छोड़ दे तो क़यामत कहां से आए? तू 1,20,000 को नाम मान के पक्का मुसलमान। तू 1,20,000 नाम हजम कर ले और डकार भी ना ले, 2-4 को हम छोड़ दे तो हम काफिर, या फिर तू भी सबको मान। तो अगर तू सबको मानेगा तो फिर उनको कैसे मानेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई ये कड़वी गोलियां हैं, ये निकली नहीं जानी।
वो लोग दौरे रिसालत में थे, लेकिन कुरान में उन्हें मुनाफिक कहा गया। खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लेना। चले जी, एक बेहतरीन खुरा निकालने लगा। खोजी का क्या काम होता है? खुरा निकाल। चोर आपने पकड़ना, खुरा निकालो जी। ले जी, मैं यूं, एक हाथ में मेरे कुरान का टार्च है, एक हाथ में तरीक का टार्च है। मैं इन दोनों की रोशनी में खुरा देने लगा। चोर के घर पहुंचना बाप की जिम्मेदारी। मुनाफिक जाहिर नहीं हो रहे थे। मुनाफिक खुदा निशानियां बता रहा था और बंदे एक दूसरे से कहते हमारा नाम तो नहीं है। कोई भी मान ही नहीं रहा था कि मैं मुनाफिक हूं, कोई भी नहीं मान रहा। नबी जुबान से कह नहीं रहे थे क्योंकि अल्लाह कहलवाना नहीं चाहता था। अब खुदा ने कहा कि थोड़ा सा ना जाहिर करो ये कौन है। एक गजवा है जिसे कहते हैं गजवा तबूक। बच्चे बैठे हुए हैं इनको समझाने के लिए, जिस जंग में नबी जाते हो उन्हें गजवा कहते हैं। ये वाहिद जंग है इस्लाम की जिसमें सारे गए हैं और रसूल अली को नहीं लेके गए। जब रिसाल से बाबर ने कभी जंग के लिए जाना है, सब गए, सब ने तलवारें उठाई, जंग का सामान उठाया, फौरन घोड़े छोड़े निकाले, तैयार हो गए। जब ऐन तैयार होकर काफिला जाने लगा, रसूल ने कहा या अली आपने नहीं जाना। बंदों ने कहा या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है। या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है लड़ना ही ना। रसूल ने कहा हाँ लड़ना है। तो अली, रसूल ने कहा नहीं अली ने नहीं जाना। लड़ाई अली के बगैर, जंग बगैर अली के। सुन्नी किताब का जुमला है, इतना खूबसूरत ये जुमला है ना कि ये जुमला बता रहा है कि ये जुमला शिया है। देखिए हम हकूक हसब करने वाले लोग नहीं है। सुन्नी किताब का जुमला मुझे शिया लग रहा है क्योंकि जुमला बड़ा बेबाक सा जुमला है। सुन्नी किताब से जुमला लेके पढ़ने लगा, चूम के पढ़ने को दिल कर रहा है, इतना खूबसूरत जुमला है। जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह अली को नहीं लेके जाना, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि सबको लेके जा। अब सारे जा रहे हैं, पीछे मदीने में मुसलमानों की औरतें और बच्चे अकेले हैं, पीछे भी तो किसी शरीफ को छोड़ के जाना। हाय हाय हाय, बताओ जुमला शिया है कि नहीं है? तो पीछे भी तो किसी बाइज्जत को छोड़ के जाए ना, जो मुसलमानों की इज्जत माल नामूस की हिफाजत करे। या अली आप रुकिए, चलो भाई। अब वो सफर कितना मुश्किल था मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। बंदा किसी इस गाड़ी में बैठा हो जिसका पता हो कि इसका इंजन फेल है, तो वो सफर हंसते हुए होता है। कोई चिप्स कोक पीते हुए गुजरता है। या अल्लाह या, बस ये सफर वही था। डरे सहमे जंग अली नहीं। मदीने से निकल के भी मुड़ मुड़ के मदीने आखिरी बार शहर देख रहे हैं, फिर पता नहीं आओ कि ना बचे या ना बचे। ये बड़ा, अब इसमें अल्लाह का मंसूबा क्या था? मुनाफिक को जाहिर करना था। तकरीर का पहला जुमला ये मेरी प्रकार है और इसी पे मैंने घूमना है। काफिर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें, मुनाफिक ज़ाहिर हो। ये अली के खौफ की वजह से सहमे हुए हैं। जरा अली का खौफ खत्म करो। अली मदीने रह गए, ये जंग के लिए, जंग होनी नहीं थी, वो नहीं हुई। जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। जब रसूल वापस आए तो अब तसल्ली हो गई बंदों को कि अब बच गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे।
फिर आप सुन क्या रहे हैं, मैं जिगर निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन लोग अब हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा, एन काफ बे या उकबा। इस वाक्य को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुल रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तना है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिए, जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ, ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गए। हम कहेंगे हादसा हो गया, ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमारे यासर। ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार जी या रसूल, मेरी ऊंटनी की महार पकड़। लफ्ज़ सुना, बिल्कुल बेआईन ही वाक़या पढ़ रहा। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताजियाना इस्तेमाल नहीं करते थे। रिसालत में आपने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊंटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता है नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताजियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसमें नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है जब उसको ताजियाना वो दौड़ती, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी, अंधेरा। हुज़ैफा कहता कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका जाया नहीं करना। हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊंटनी को धक्का देके हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे, इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जाना। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था एक तेज चढ़ाई पे, रिसालत में आपने हमारा हुज़ैफा जी या रसूल, ये चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार।